आज हमारे घर में चल रहा है सफाई अभियान। क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे पापा, तो इसीलिए जवाई लग रहा है ससुर जी की खातिरदारी में। पसीने इतने भयंकर हम मां का अगर कमान तो कोई मेहमान वगैरह कोई भी आओ ना जल्दी मां के साफ सफाई हो जाए नहीं पड़े तो पानी कीजिए। और ये सफाई कर रहे हैं और ये दोनों भाई बहन फैला रहे हैं। मैं इधर अम्मा नहीं तो सफाई करवा लागू जो रहने में घर को शुरू कर दे। और यहाँ मैं और कन्नू वैसा कर रहे हैं, मेरे कपड़ों का समटेरा। और अभी तो पूरी अलमारी बिखरेगी क्योंकि मुझे घर जाना है, मुझे पैकिंग करनी है, तो इस बहाने कन्नू भाई सब ये तो मेरी पूरी अलमारी सही करवा देंगे। तो पहले तो मैं मेरा ये ज्वेलरी, ये सब जो मेरी ज्वेलरी है ना, ये सारी और ये मेकअप है, पहले मैं इनको ये सॉर्ट आउट कर दूँ। तो भाई से इनकी तह बना रहे हैं, फिर हम अलमारी को छेड़ेंगे। और ये डुगू महाराज क्या कर रहे हैं? ये कहावत नहीं है क्या? क्या बोला मना छेड़ देख, आगे मकान बोला मना छेड़ देख और कपड़ा बोला मना बखेर देख। तो आज आ रहे हैं मेरे पापा मुझे हमें ले जाने के लिए। तो अभी शायद अब तो चल दिए होंगे पापा। सुबह हमने शायद 9:30-10 बजे बात की थी, तब पापा चले नहीं थे। तो रिद्धि कह रही अभी तो नाना चले ही नहीं हो, कब फिर। तो पापा कह रही थोड़ी देर में चल दूंगा, 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक पापा पहुंच जाएंगे। तो वो कोमल की गाड़ी लेके आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक है। तो फिर पापा बोले मैं इतनी देर ही रुकूंगा कि चार्जिंग स्टेशन पे संजू बना चार्जिंग स्टेशन पे लगा के आ जाएंगे। चार्जिंग जब तक गाड़ी होगी तब तक ही रुकूंगा, इसलिए तू पैकिंग वैकिंग करके रखना। इस बार मेरा प्लान है कि मैं ज़्यादा कपड़े ना ले जाऊँ क्योंकि सबको मेरे कपड़ों से चाहिए। कन्नू ऐसे कह रहे हाँ भाभी से कपड़े कम ले जाना, कल से मम्मी कह रही तू कपड़े कम लाना, सब ऐसे ही कह रहे हैं। धीरे धीरे कपड़े नहीं आएंगे, ये सारे कपड़े यहाँ लगा रखे हमने। नहीं आएंगे यार। हर सब पंखा चला रही हूँ, 1 2 3 बैग ले लो ये वाला। नहीं मेरे बाप मेरे को ऐसे मार डालेंगे, इतने कपड़े क्यों लाए? ऐसे कर सकते हैं, मेरे कपड़े इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इतने कपड़े आपके कम कर लूंगी, थोड़े से कम कर लूँ मेरे तो। अरे धर लो यार, बैग में धर लो ना। अरे पापा बड़ा कैसे डाल? आप क्या चाह रहे हो? ये बैग भी और ये बैग भी ऐसे बोल रहे हो? तो एक में तो माने से गई इसमें। हाँ मेरे राम रे, तो क्यों इतना बदमाश हो गया यार? वहाँ पढ़ ले बेटा, इससे दूर होके बैठ जा, इसकी पिटाई कर दूंगी मैं। तू चल जा इससे। करंट आता है इसको। अल्लाह बुल्ली, अल्लाह बुल्ली। ये ना मचमची आती है। हाँ। ये दमीड़ मार के बाद में क्या बोलता है? ये नहीं, इसको अंदर कर लो, ये लड़ाई का घर है, बिल लेके बैठ जाएंगे सारे। नहीं नहीं बेटा, इसमें कपड़े रखेंगे बेटा हम। तो मैं तो चुकी हूँ रेडी, मैंने ड्रेस वगैरह सब पहन ली। पापा अभी तक नहीं आए। और ये जो ड्रेस है ना, ये शायद मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 साल तो नहीं, 3 साल तो हो गए। ये शोभा जीजा की दुकान का है, जब उनकी शॉप का इनॉग्रेशन था ना, तब मैं ड्रेस लेके आई थी उनसे। तब से लेकर आज तक ये ड्रेस ऐसी की ऐसी है ना। हालांकि मैं धो लेती हूँ, धो भी चुकी हूँ, बट इसको प्रेस करवाने के बाद वैसी हो जाती है। और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, तो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं तो नहा धो के रेडी हो गई थी। और अभी हमारे कोई गेस्ट आए हुए हैं, इनके मतलब कोई नॉन वगैरह है बीकानेर से, तो वो ऊपर अभी खाना वगैरह जीमा है। आज हमारे दाल बाटी बनी है, पापा आ रहे हैं। तो बच्चों ने भी खाना खा लिया, हम सब ने खा लिया। अब मैंने मेरे कपड़ों की पैकिंग तो कर ली थी, बच्चों की रह गई। अब करना से कह रहे हैं भाभी से इस बैग में नहीं आएगा, 2 कर लो। मैंने मेरे पापा डांटेंगे मेरे को, इतने ना करते भी इतना सामान ले आती है हमेशा, कहने से नहीं आएगा ना। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं शायद, और अभी तक पापा नहीं आए हैं क्योंकि पापा ना कोमल की गाड़ी लेके आए थे, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो उसको चार्ज करने में थोड़ा सा, जैसे अभी के गर्मियों का टाइम है ना, तो बीच बीच में एसी भी चलाते हैं, तो थोड़ा सा क्या वो कम क्या बोलते हैं, एवरेज देती है जो भी है ना। तो बस वो रास्ते में भी चार्ज की थी पापा ने। फिर अब ये था पापा को कि मेरे घर वो आए ही नहीं है, वो पहले मतलब मेरे घर के यहाँ पीछे ही कहीं बता रहे थे, वहाँ पे है चार्जिंग स्टेशन पे, गाड़ी को चार्ज करवा के फिर मेरे घर आएंगे। बोले तेरे घर आधे घंटे रुकेंगे, उसके बाद फटाफट रवाना हो जाएंगे। और अभी जस्ट मैंने टाइम देखा है 5:42 हो रहे हैं, यानी कि 6 बजने वाले हैं। पापा को आते आते 6 हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ 6 तो अभी बज रहे हैं, ठीक है। और मैंने फ़ोन पे बोला था, मैंने शायद 4:30 बजे की या 4 बजे करीब बात की थी पापा रवि से। तब रवि बोला नहीं नहीं जाएंगे, गाँव में लाइट नहीं आ रही इतने दिनों से। अच्छा गांव में ना लाइट भी नहीं आ रही है 3-4 दिन, मतलब गांव में क्या आंधी तूफान आता है ना, तो खंभे गिर जाते हैं। तो पापा ने मतलब एक बात तो है, बाप का होना सही में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, पापा का होना। और स्पेशली मेरे जैसे पापा, जो कभी हमें किसी चीज़ के लिए, हमारे पापा ने ना मतलब हमें कभी किसी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं पड़ा। हमने सोचा और वो चीज़ हमें पहले ही मिल गई। अब जैसे गांव में लाइट नहीं आती 3 दिन से, ठीक है, तो मेरे पापा ने सोलर लगवा लिया, सोलर पैनल लगवाया है, ठीक है, बच्चों के लिए कि बच्चे आएंगे। और मम्मी भी, रवि भी, सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि लाइट 3 दिन से नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा था। मैंने कोमल कहा अच्छा पानी नहीं आ रहा था, फिर वो कैसे तुमने एडजस्ट किया? चलो सोलर लगवा लिया पापा ने, लाइट का तो जुगाड़ हो गया, ठीक
ठीक है। और पापा ये कहते हैं कि सोलर नहीं हो पाता ना, तो पापा जनरेटर लगवा रहे थे कि जनरेटर ले आएंगे। मम्मी बोली नहीं जनरेटर ले आओ, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। तो लास्ट टाइम तो मतलब यही नौबत आ गई थी जनरेटर की, पर वो एंड टाइम पे लाइट आ गई थी। तो 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही गांव में, तो पापा ने एक तो सोलर लगवा लिया। अब लाइट की दिक्कत हो गई सही, ठीक है। अब बची पानी की दिक्कत, तो कोमल कहती पानी के लिए पापा ने टैंकर डलवाया है, ठीक है। तो वो पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पापा मुझे लेने आए हैं, है ना। बट अब ये है कि उसकी गाड़ी वो चार्ज हो जाए फिर पापा आएंगे। अब ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, फिर पापा खाना वगैरह भी खाएंगे, तो वही 7 बज जाएंगे निकलते निकलते। मैं उनको कह रही हूँ कि आज यहीं रुक जाओ। अब देखो वो रुकते हैं कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी रुकते, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते वही ऑब्वियसली 11 बज जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। पर वो ये पापा बोले नहीं गांव में बिजली लाइट भी नहीं आ रही, जाना जरूरी है। पर मम्मी बोल रही थी कि नहीं आज फाइनली लाइट आ गई है 3-4 दिन बाद, तो देखती हूँ पापा रुकेंगे कि नहीं। इसके पापा आज ना सुबह से ही बिजी हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। थू देखो सबको ही अपने जीवन में काम चाहिए होता है, हम जो भी काम वगैरह करते हैं। तो अभी इसके पापा के क्लाइंट्स वगैरह आए हुए हैं, तो वो सुबह से ही अपना जो उनका प्रॉपर्टी का काम है, तो सुबह से ही बाहर है, ठीक है। एक गेस्ट थे जो बीकानेर से आए हुए थे, वो भी आज उन्होंने हमारे घर ही लंच किया था। तो उनका अभी आई थिंक उनका अभी काम हो गया है। अभी मुझे फ़ोन करके मेरे को कह रहे तू कहाँ पर है, मैंने कहा घर पे। बोले कौन से घर पे थी, तू पहुँच भी गई गाँव। मैंने कहा अरे नहीं अपने घर पे हो। बोले क्यों तू गई नहीं मैंने कहा नहीं पापा नहीं है। बोले क्यों, मैंने कहा पापा गाड़ी चार्ज करवा रहे हैं, इस वजह से मेरी छाला हो रहा है, फिर से बोला नहीं जा रहा। तो बोले अच्छा, तो बोले अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, देखता हूँ घर आऊँगा कि नहीं। उसके बाद फिर वापस मुझे महिंद्रा साइज की तरफ जाना है, वहाँ किसी क्लाइंट की मतलब वहाँ किसी को लेके जाना है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ काम। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक बार मिल जाना, अगर पापा आज रुक जाते हैं तो बेटर है। तो मैंने सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली। लास्ट मेरा ये मेकअप का बचा था, तो मैंने देखो मेरा ये बैग भी रेडी कर लिया। ये मैंने नया बैग मंगाया मेरा, देखो ऐसा है ना। और इसके अंदर मैंने अपने मेकअप के पाउच, स्किन केयर का सब कुछ रख लिया है। बस पापा का आना बाकी है, बच्चों की सारी पैकिंग हो चुकी है, उनको कपड़े ही नहीं मैंने पहनाए थे। मैं सुबह से तैयार होकर बैठी हुई हूँ। अब मुझे लग नहीं रहा कि मुझे लगता है मेरे को कल दूसरी ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी। अब जैसे पापा आएंगे तब मैं आप लोगों को पापा से मिलाऊंगी। मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज करके जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही चेंज करके जा रही हूँ। आऊँगी ना तब देखना यही बेडशीट मिलेगी 15-20 दिन बाद भी, ठीक है। और ये जो सिंगल बेड है ये मैंने अभी दूर कर दिया। यहाँ मैंने कपड़े सुखा रखे, धोए थे, तो कुछ कपड़े थोड़े गीले हैं, तो यहाँ सुखा रखे हैं मैंने पंखे में। तो और एसी चला के मैं आराम से लेटी हुई, मेरी कमर दर्द हो रही है। वेलकम वेलकम। हेलो। तुम कब आए हो? 6 बज रहे अब। अरे हम गाड़ी चार्ज करने लगे तो थे। कल सुबह चल जाना ना। नहीं अभी चलेंगे फटाफट यार, एक्शन में। चलो रेडी। लो पापा, दिन खत्म होता है। इधर आ जाओ पापा, कमरे में एसी चल रहा है, ठंडा हो रखा है। पानी लिया वो बोतल। चलो भाई, चलो भाई अब हम जा रहे हैं। अब बज रहे शाम के 6:30 बजे। हाँ ठीक है मम्मी। वापिस आ दो। आप मेरे चूल्हे में आपके कुछ रोज ध्यान से रहना भाई, बेगा आ जाओ। हाँ भाई लड्डू को मार गए, इसकी तरह दी गए, सबका खा लेंगे। पानी रखिए, पर तो ले गए। एक गिलास देना, प्यास लगेगी। खुले आए मेरे पास नहीं, खुले डोंट हैव कैश, खुले नहीं है हमारे पास। हाँ मेरे साथ रख लिया ना। पैसा खुले हैं क्या आपके पास? ये पड़ोसी से लेके। खुले कितने के? 500 के। देखती हूँ। ओके बाय डुगी, बाय कर दे मामी साहब। बाय मामी साहब। चलो ठीक है ना, बाय बाय। से चड्डी में जा रहे हैं, इसी चड्डी में बैठा हुआ है। चलो बैठो 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 रुद्र उधर हो ना, रुद्र ये जूतों को काट दे, देख पूरी सीट गंदी कर दी तूने। अरे यार ये मत खाने के ऊपर बैठ। खाना खुला मत खिला। रो रहा है भाभी साहब। बाय
मामी से जा रहे गाड़ी मन दया भी नहीं आ रही देख मामी सा को बाय बाय। हम लोग हो गए रवाना। दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? पलाट में। पलाट में। उस पलाट का घर नाम नहीं होता है, पलाट ही नाम है इनके लिए तो। और चलो मजा करेंगे। मजा करेंगे बोले अब तो पहुंच गए। मैं सोच करना मैं तो पहुंच गए देखो अपन। अब तो मेरी चप्पल दे दे। पहुंच गए हम घर। गरुड़ा चड्डी में ही आ गया, देखिए तो रिद्धि घर की चड्डी में ही आ गया। हाँ चड्डी में ही आ गया तो नानी की धोख तो खा ले रिद्धि, धोख खाओ नानी की और मासी की। हम मासी को हेलो करके आओ, मासी की भी धोख खाओ जाओ। धोख खाओ नानी की धोख। चड्डी में ही आ गया, पैंट भी नहीं पहनी, नानी के घर चड्डी में ही आ गया रुद्दू। आपने मुझे हेलो भी नहीं करा ना, हेलो करा नहीं, कुछ भी नहीं करा। मासी की धोखा फिर दिखाना। नहीं धोख मत खा, ऐसे हेलो कर लेता। ऐसे हेलो कर ले मेरे को, हेलो कर ले। हेलो। सब लोग खा रहे हैं अभी खाना। रही खाना खा रहा है, कमल खाना खा रही चुपकी इधर, कोई देख ना ले इसको। और बाहर आ गया एकदम तूफान। तो मैंने मम्मी ने तो खाना खा लिया, पापा रवि और कमल खा रहे थे। और ना हम आए ना, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, अभी एकदम से ना इतनी तेज तूफान आया, लाइटें चली गई और भयंकर हवा। आपको आवाज आ रही होगी, देखो देखो हमारे पूरे मतलब घर के ना चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे। देखो कितनी भयंकर हवा है, देखो कितनी भयंकर हवा चल रही है। है ये क्या लॉजिक है? ओहो परी थोड़ी ना, परी कह रही माँ से आप मत उड़ जाना है। मासी तो नहीं उड़ेगी, आप जरूर उड़ जाओगे। तो मतलब अब फिर गई 2-3 अभी तक है ना, तो मतलब 3 दिन पहले बारिश आई थी ना, अभी तक उसकी ना मतलब खंबे सही नहीं हुए। पापा ने सोलर लगवाया है और मैंने बताया था पानी का टैंकर डलवाया है इसलिए। और अब फिर से आज हम आए हैं, फिर से यही भयंकर आंधी तूफान चल रहे हैं। और हमारा जो घर है ना खेतों के बीच में, तो और ज़्यादा यहाँ हवा चलती है, मतलब भयंकर। देखो ये भयंकर आवाज़ आ रही है। और अब मुझे नहीं लगता कि आज लाइट आएगी। बारिश हो जाओ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मेरे घर पे। और उड़ा इधर का, परी उड़ जाएगी, परी उड़ गई, परी परी बन गई, परी परी बनी गई। आपको अच्छा लग रहा है क्या मासी आई? हाँ। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ यार। परी के पापा